गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आरसी डिफरेंशिएटर 741 ओप एम्प में आरसी डिफरेंशिएटर प्रैक्टिकल को अपने लैब में करने जा रहे हैं। आरसी डिफरेंशिएटर के इस प्रैक्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें डिफरेंशिएटर कैसे बनाना है, किसी ट्रायंगुलर वेव को स्क्वायर वेव बनाना है या किसी स्क्वायर वेव को इम्पल्स बनाना है, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएटर यूज करते हैं। तो हमें आर की क्या वैल्यू चूज करनी है, सी की क्या वैल्यू चूज करनी है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी के लिए कितना रजिस्टर और कैपेसिटर यूज होगा, और पीक टू पीक वोल्टेज कैसे डिसाइड होगा कि हमारे आउटपुट वेवफॉर्म की पीक टू पीक वोल्टेज कितनी आएगी, ये सारा कुछ डिज़ाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। सप्लाई वोल्टेज कैसे इस प्रैक्टिकल को देंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स लगेगा, कंप्लीट प्रैक्टिकल आज हम करेंगे इसमें। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें चाहिए रजिस्टेंस। हमने रजिस्टेंस चूज किया है 100 ओम का, जो हमें सामान चाहिए रजिस्टेंस 100 ओम का, कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड का और 741 आईसी। इसके अलावा हमें चाहिए पावर रेल। इस पे ड्यूल रेल पावर सप्लाई, मतलब वो पावर सप्लाई जो इस आईसी को दी जाएगी 4 नंबर पिन और 7 नंबर पिन पे। 7 नंबर पे नेगेटिव पॉजिटिव पिन और 4 नंबर पे नेगेटिव सप्लाई। तो ये सप्लाई है के लिए हमें ड्यूल रेल पावर सप्लाई चाहिए। वो हमारे पास नहीं है लैब में, तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई बना रखी है। ये ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है हमने 7805 7905 आईसी को यूज करके +5 और -5 वोल्ट की ड्यूल रेल पावर सप्लाई बनाई है, क्योंकि हमें 741 ओप एम्प प्रैक्टिकल करते समय पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सप्लाई चाहिए। तो पॉजिटिव सप्लाई हमें इस रेड वायर से मिल रही है, निगेटिव सप्लाई इस ब्लैक वायर से मिल रही है, और ग्राउंड हमारा यहाँ पे जो है सेंटर पर टाइप ट्रांसफार्मर का कॉमन पिन। तो इस तरीके से हमें सप्लाई चाहिए, जो सप्लाई भी हमने यहाँ पे बनाई। अगर आपकी लैब में सप्लाई भी नहीं है तो भी आप इस तरीके से ट्रांसफार्मर और 7805 ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू बना सकते हैं। तो ब्रेडबोर्ड पे हम ये सर्किट बनाएंगे और बिना किसी किट के इस पूरे प्रैक्टिकल को करेंगे और डिज़ाइन करेंगे कि आर और सी की क्या वैल्यू रखनी है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर हमें डिफरेंशिएटर बनाना है। तो ये हमारी सर्किट है 741 ओप एम्प की। इसमें देखिए 2 नंबर पिन नेगेटिव पिन, 3 नंबर पिन पॉजिटिव पिन। तो 3 नंबर पिन को ग्राउंड करना है। 2 नंबर पे हमने डिफरेंशिएटर की सर्किट हम लोग सब जानते हैं, थ्योरी में पढ़ा है, कैपेसिटर लगेगा और फीडबैक में रेजिस्टेंस लगेगा। तो रेजिस्टेंस 100 ओम का हमने चूज किया है, हमारे लैब में अवेलेबल है। सी 10 माइक्रोफैरड का चूज किया है, और इनपुट हम 2 नंबर पिन पे कैपेसिटर के सिरे पे देंगे। इनपुट को हम देंगे फंक्शन जनरेटर से। तो फंक्शन जनरेटर यूज हो रहा है, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे फंक्शन जनरेटर से दे रहे हैं, और आउटपुट हम देखेंगे डीएसओ में। ये हमारा डीएसओ है 2 चैनल का, एक से हम इनपुट देख रहे हैं, दूसरे चैनल से हम आउटपुट देख रहे हैं। तो इनपुट हम फंक्शन जनरेटर से जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो पैरेलल में डीएसओ भी लगा के उस इनपुट को देख भी रहे हैं। इनपुट जो हम दे रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि 3 वोल्ट पीक टू पीक ट्रायंगुलर वेव हमने अभी इनपुट में दिया है, मतलब 1.5 वोल्ट ऊपर और 1.5 वोल्ट -1.5 वोल्ट नीचे, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज अभी हमने दी है। तो थ्योरी हमारी क्या कहती है कि बी आउटपुट बराबर -RC डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी इनपुट टी। तो अगर हमने ट्रायंगुलर वेव दिया है, तो ट्रायंगुलर वेव के केस में अगर हम इस फॉर्मूले को और आगे जाते हैं और डेराइव करते हैं, हम यहाँ पे डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, तो फार्मूला हो जाता है आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा। हमने इनपुट दिया ट्रायंगुलर वेव, तो ट्रायंगुलर वेव के सापेक्ष हमें मिलना क्या चाहिए। अगर जैसे हमने ये ब्लू कलर में देखिए इनपुट में ट्रायंगुलर वेव दिया, तो आउटपुट में हमें थ्योरी कहती है कि स्क्वायर वेव मिलनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन होगा तो इसको ट्रायंगुलर का डिफरेंशिएशन स्क्वायर वेव होती है। तो हमने इनपुट दिया 3 वोल्ट पीक टू पीक, लेकिन आउटपुट जो हमें मिलेगा वो इस फार्मूले से मिलेगा 8RC वी पीक ऑफ ट्रायंगुलर वेव इंटू फ्रीक्वेंसी जो हमने दिया है। तो हमारा 8 इंटू आर का वैल्यू 100 ओम, सी का वैल्यू 10 माइक्रोफैरड, वो हमने वैल्यू रख दी। वी पीक 1.5 क्यों, क्योंकि 3 वोल्ट पीक टू पीक दे रहे हैं तो उसका मैक्सिमम मान 1.5 वोल्ट होगा, और फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो फ्रीक्वेंसी 10। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें मिला क्या कि जो हमारी स्क्वायर वेव होगी उसका पीक टू पीक वोल्टेज जो होगा वो 8RC VF से जब हमने निकाला तो 120 मिली वोल्ट आया। तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने 3 वोल्ट पीक टू पीक ट्रायंगुलर वेव देने पे हमें 120 मिली वोल्ट के अराउंड स्क्वायर वेव हमें मिलेगी आउटपुट में। ये देखिए स्क्वायर वेव हमें मिल रही है 120 मिली वोल्ट पीक टू पीक की। दोनों एक ही स्केल में नहीं है, इसलिए ये 3 वोल्ट पीक टू पीक है। वैसे ये और बड़ा होना चाहिए था अगर, लेकिन तो हम ये समझ रहे हैं कि ये 3 वोल्ट पीक टू पीक इनपुट है और ये 120 मिली वोल्ट पीक टू पीक आउटपुट है। तो ये हमें हमारे डिज़ाइन में जो हमने डिज़ाइन लिया है 100 माइक्रो
10 माइक्रोफैरड और 100 ओम का रेजिस्टेंस, उसके केस में हमें ये मिलेगा। अगर हम आर और सी को घटाते बढ़ाते हैं तो कि हमें पीक टू पीक वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, हमारी स्क्वायर वेव का आउटपुट कम ज़्यादा होगा। तो अब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। ये देखिए 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके इस सिरे पे इनपुट दिया गया है फंक्शन जनरेटर से। फंक्शन जनरेटर के आउटपुट पोर्ट से हम ले आएंगे सिग्नल को और इनपुट में कैपेसिटर के इनपुट पे देंगे, और फीडबैक में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 ओम का, और पूरी सर्किट यहाँ पे 8 पिन 741 ओप एम्प की लगी हुई है। 4 नंबर पे नेगेटिव सप्लाई, 7 नंबर पे पॉजिटिव सप्लाई, 6 नंबर से फीडबैक रेजिस्टेंस का, 2 नंबर पे इनपुट और 3 नंबर ग्राउंड किया हुआ है इस वाइट वायर से, और 6 नंबर से चैनल 2 से ये हम आउटपुट देख रहे हैं। ये हमारा चैनल 2 से आउटपुट देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हमें क्या आउटपुट दिख रहा है। हम DSO पे आते हैं। तो DSO पे अगर हम जा रहे हैं और देख रहे हैं तो DSO में देखिए हमने इनपुट दिया है ट्रायंगुलर वेव, जो कि येलो कलर में आ रहा है। तो येलो कलर में 3 वोल्ट पीक टू पीक इनपुट हमारा अप्लाइड है इस समय। 3 वोल्ट पीक टू पीक देखिए इनपुट अप्लाइड है। आउटपुट हमें वहीं पे जो मिल रहा है चैनल 2 पे, वो लगभग 150-160 मिली वोल्ट के अराउंड हमें मिल रहा है स्क्वायर वेव के फॉर्म में। देखिए ब्लू कलर में स्क्वायर वेव के फॉर्म में हमें आउटपुट ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये हमारा थ्योरी भी हमारी यही कह रही थी कि अगर हम 3 वोल्ट पीक टू पीक ट्रायंगुलर वेव देते हैं तो हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो लगभग 120-130 मिली वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि हमें 145-50 मिल रहा है, क्योंकि आर और सी की वैल्यू एकदम परफेक्ट 10 माइक्रोफैरड और 100 ओम ना होके थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएसन है, उसके नाते यहाँ पे भी फ्लक्चुएसन है आउटपुट में, बट हमें उसी रेशियो में उसी के आसपास वैल्यूज मिल रही हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम अभी हमने 10 हर्ट्ज दिया है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो थ्योरी क्या कह रही है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो जो है आउटपुट का पीक टू पीक भी बढ़ना चाहिए। तो अभी देखिए मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ 10 हर्ट्ज से, इसको और इंक्रीज करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग आउटपुट देखिए कि अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो 13 हर्ट्ज कर दिया तो मेरा पीक टू पीक भी 198 मिली वोल्ट चला गया। वहीं पे मैंने अगर इसे 100 काफ़ी तेज़ वो बढ़ा दिया फ्रीक्वेंसी 131 हर्ट्ज कर दिया, तो 131 हर्ट्ज कर देने पे फॉर्म आई स्क्वायर वेव। थोड़ा सा RC टाइम कांस्टेंट अप्रोप्रिएट ना होने के नाते डायरेक्ट वो चार्ज नहीं हो पा रहा है कैपेसिटर, बट पीक टू पीक वोल्टेज 1.74 वोल्ट हो गया। तो जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मेरी ट्रायंगुलर वेव वही है, वोल्टेज वही है, लेकिन तो स्क्वायर वेव का पीक टू पीक बढ़ गया। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे पीक टू पीक बढ़ेगा, और जब हम फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो जो है देखिए फ्रीक्वेंसी हमने फिर से 10 हर्ट्ज कर दिया तो हमारी 10 हर्ट्ज पे फिर से हमें वही अपना आउटपुट मिलने लगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर फ्रीक्वेंसी मैं और कम कर दूंगा, ये देखिए बहुत कम कर दिया, 1 हर्ट्ज कर दिया, तो मुझे मेरा पीक टू पीक वोल्टेज यहाँ पे रीडिंग आने वाली है अभी देखिए, पीक टू पीक वोल्टेज 28 मिली वोल्ट हो गया, जो कि 130-40 मिली वोल्ट से 28 मिली वोल्ट पे आ गया। तो डेट मीन्स अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूँ तो मेरा बी आउटपुट वोल्टेज भी कम हो रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा बी आउटपुट पीक टू पीक भी स्क्वायर वेव का बढ़ रहा है। ये चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा के जो है। इसी के साथ साथ अगर मैंने आर और सी को कांस्टेंट रखा है, अगर मैं आर या सी को अपडेट करता हूँ, आर को बढ़ाऊँगा तो भी मेरा स्क्वायर वेव का पीक टू पीक बढ़ जाएगा। सी को मैं अगर इंक्रीज करूँगा, दूसरी डिज़ाइन बनाता हूँ, सी को 10 माइक्रोफैरड के बजाय 20 माइक्रोफैरड कर दूंगा, 30 माइक्रोफैरड कर दूंगा, तो उसी रेशियो में मेरा स्क्वायर वेव का पीक टू पीक भी बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के अगर मुझे बनाना है एक किसी फिक्स वैल्यू का स्क्वायर वेव बनानी है किसी ट्रायंगुलर वेव से, तो मुझे एफ़ को, आर को और सी को इस फार्मूले से चूज करके वाइजली डिसाइड करना होगा, डिजाइन करना होगा कि मुझे कितनी पीक टू पीक आउटपुट वेवफॉर्म चाहिए, और उसी के अनुसार मुझे आर और सी चूज करना होगा। तो अभी देखिए 10 हर्ट्ज के लिए हमने बेसिकली इसको डिज़ाइन किया था जिसमें हमें प्रॉपर वेवफॉर्म मिले। तो 10 हर्ट्ज पे ये 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम यहाँ लेके आपको एक बार दोबारा दिखाते हैं सिग्नल को। देखिए 10 हर्ट्ज हमने फंक्शन जनरेटर से दिया, 3 वोल्ट पीक टू पीक दिया, तो ये है। अगर मैं पीक टू पीक बढ़ाता हूँ, देखिए मैंने पीक टू पीक बढ़ा दिया, 3 के बजाय 4 वोल्ट कर दिया, तो मेरा उसी रेशियो में आउटपुट भी बढ़ गया। देखिए मैंने 6 वोल्ट कर दिया, पीक टू पीक 6.8 कर दिया, तो
से 7 वोल्ट के अराउंड कर दिया पीक टू पीक, तो मेरी ट्रायंगुलर वेव भी उसी रेशियो में पीक टू पीक जो है 356 मिली वोल्ट के करीब हो गई। तो ये तो खैर एम्पलीट्यूड बढ़ाने का हुआ, एम्पलीट्यूड घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसी रेशियो में आउटपुट वेव फॉर्म में डिफ्रेंशिएट हो रही है तो घट रही है। अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम स्क्वायर वेव के साथ साथ की बजाय हम ट्रायंगुलर वेव देते हैं, सॉरी अभी हमने ट्रायंगुलर वेव दिया है इनपुट में, अगर हम स्क्वायर वेव दिखा देते हैं, जैसे हमने स्क्वायर वेव दे दिया, देखिए तो क्या होगा, स्क्वायर वेव देने पे क्या होना चाहिए, इम्पल्सेज आनी चाहिए। तो देखिए इम्पल्सेज आ रही हैं, हमने ये देखिए अभी हमारी ये स्क्वायर वेव इनपुट है येलो कलर में, और उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जब रेट चेंज हो रहा है, इनपुट वेव फॉर्म चेंज हो रही है तो उस समय इम्पल्स आ जा रही है, इसके बाद फिर से कांस्टेंट, फिर जो है स्क्वायर वेव आ रही है, जब चेंज हुआ इनपुट में तो यहाँ पे इम्पल्स, तो ये देखिए इम्पल्स आ रही है और इसके बाद दोबारा से जीरो हो जा रहा है। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी स्क्वायर वेव को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें जब टी रेट ऑफ चेंज यहाँ पे माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब आउटपुट वेव फॉर्म इनपुट वेव फॉर्म बदल रही है, तो आउटपुट वेव फॉर्म में एक इम्पल्स आएगी, इसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। जब इनपुट जीरो कांस्टेंट तो आउटपुट जीरो, इनपुट कांस्टेंट तो आउट डिफ्रेंशिएशन जीरो, इनपुट कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन जीरो, इनपुट कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन जीरो, और जहाँ पे रेट चेंज हो रही है वहाँ पे इम्पल्सेज आ रही हैं। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हुआ जब हमने स्क्वायर वेव दिया। ट्रायंगुलर वेव में हमें पता है कि ट्रायंगुलर का हमें आउटपुट मिलेगा स्क्वायर वेव, तो ट्रायंगुलर का हमें डिफ्रेंशिएशन स्क्वायर वेव मिला। अब हम साइन वेव दे के देखते हैं। भाई हमने साइन वेव दिया, तो साइन वेव के केस में देखिए डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो रहा है या कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन हो रहा है, फेस शिफ्ट मिल रहा है 90 डिग्री का, इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने तीनों चीज़ें अप्लाई करके देखी, तीनों तरीके की वेव फॉर्म अप्लाई करके देखी, साइन वेव भी, ट्रायंगुलर वेव भी और स्क्वायर वेव भी। ये देखिए स्क्वायर वेव में हमें क्या मिल रहा है, इम्पल्सेज मिल रही हैं ये, तो जहाँ पे चेंजेज हो रहा है वहाँ पे इम्पल्सेज मिल रही है। तो ये पूरा डिफरेंशिएटर का प्रैक्टिकल था। मेनली हमारा प्रैक्टिकल था ट्रायंगुलर डिफरेंशिएट करके स्क्वायर वेव बनाना। कितने फ्रीक्वेंसी के लिए, 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, 3 वोल्ट पीक टू पीक के लिए अगर हम डिफरेंशिएटर बनाएंगे, आर का वैल्यू 10 माइक्रोफैरड रखेंगे, आर का वैल्यू 100 ओम रखेंगे, सी का वैल्यू 10 माइक्रोफैरड रखेंगे, तो हमें स्क्वायर वेव मिलेगी 120 मिली वोल्ट पीक टू पीक। थ्योरी भी यही कह रही है, प्रैक्टिकल से भी हमें यही ऑब्जर्व हुआ। तो आज के प्रैक्टिकल में हमने सीखा कि 741 आईसी के तहत ब्रेडबोर्ड पे बिना किसी किट को यूज किए ब्रेडबोर्ड पे ही सारी सर्किट का प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारी लैब में कुछ नहीं है तो हम ट्रांसफार्मर से, ब्रिज रेक्टिफायर से, 7805 7905 आईसी से पहले डीसी पावर सप्लाई बनाएंगे, जिससे हम प्लस और माइनस सप्लाई अपने ओपैम्प को देंगे 4 नंबर और 7 नंबर पिन पे। इसके बाद कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो हमारी लैब में उपलब्ध होगा उसके तहत हम जो है डिफरेंशिएटर डिजाइन करके इनपुट देंगे फंक्शन जनरेटर से और आउटपुट देखेंगे डीएसओ से। इनपुट वेवफॉर्म को भी डीएसओ में देखेंगे, डीएसओ के एक चैनल में, और आउटपुट वेवफॉर्म को डीएसओ के चैनल 2 में देख के कंपैरिजन करेंगे। तो ये सारा प्रैक्टिकल था डिफरेंशिएटर का। एक ही वही सप्लाई, वही आईसी कंपोनेंट्स को इधर वीडियो में हमने इंटीग्रेटर बनाया था, अभी हमने डिफरेंशिएटर बनाया है। और एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है आउटपुट वेवफॉर्म की पीक टू पीक से। अगर मेन फार्मूला हमारा होता है वी आउटपुट बराबर माइनस आर सी डी डी टी या वी इन टी, लेकिन अगर ट्रायंगुलर वेव है तो ट्रायंगुलर वेव के केस में अगर हमने फार्मूला स्क्वायर इस इनपुट की जगह पे ट्रायंगुलर वेव रखा तो हमारा फार्मूला बन जाता है 8 आर सी वी पीक ऑफ ट्रायंगुलर वेव इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रायंगुलर वेव। तो इससे हमने कैलकुलेशन करी और प्रैक्टिकल किया थ्योरी के साथ साथ। तो ये रहा पूरी वीडियो। थैंक यू।